मोदी भगवान है, भगवान शंकर का वरदान है। जय मोदी, जय जय मोदी, जय मोदी, जय जय मोदी। मोदी का नाम लिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो, घुट घुट कर मच जिया करो, मोदी का नाम लिया करो। कि मोदी का नाम लेने की वजह से आपको सरेआम सड़क पर पीट दिया गया? पीट दिया वो मुझको, मारा मुझको। एक ने दारू पीने वाले को बोला मारा चोट के, इसके रोज भोसड़ी वाला मोदी मोदी चिल्लाता है। तो फिर भी आपने मोदी का नाम लेना ही छोड़ा? मोदी भगवान है। अच्छा। आज नहीं कल हमारी रक्षा करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी, अध्यात्म नगरी, कुंभ नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में आरंभ हो चुका है विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का। और महाकुंभ में हमें हरिद्वार के गंगा के तट पर एक ऐसे साधु मिले हैं जो महाकाल से भी ज़्यादा मोदी के भक्त हैं। क्या कहानी है, लोग आपको मोदी भक्त बोलते हैं, इसके पीछे क्या? देखो, मोदी भक्त का एक सेंस है, मतलब है। मैं राम का भक्त हूँ, चित्रकूट से आया हूँ और नंगे पांव रहता हूँ, अभी भी रहता हूँ। चप्पल पहनते ही नहीं? चप्पल नहीं पहनता मुझको, कभी नहीं? कभी नहीं। जब से हरिद्वार आया तब से नहीं पहना। और उज्जैन में भी महाकाल में 6 साल रहा। हरिद्वार आए हुए कितने साल हो गए? 2009 में आया था, कुंभ के पहले। अच्छा। और मैं कुंभ देख लिया। वैसे पहला कुंभ सन 80 में देखा था, महाकालेश्वर उज्जैन में। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 या 13 में मोदी को प्रोजेक्ट किया। मोदी की मैंने फ़ोटो देखा, मैंने कहा ये तो प्रधानमंत्री बनेगा, जीतेगा। तो मैंने देखा मोदी को भाजपा ने प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट के बाद मैं आया इधर, फिर पेड़ के नीचे बैठ के वहाँ भजन वजन करने लगा। और जो भी निकले तो मैंने कहा मोदी भगवान आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और 2 लात मार के अडवाणी को निकाल दिया। ऐसे बोला? हाँ वो मादर चोट चला गया था पाकिस्तान बिना पूछे। अटल बिहारी के गृह मंत्री बना दिया था। अटल जी विदेश चले गए, वो भोसड़ी वाला गया पाकिस्तान और जिन्ना की जय बोलने लगा। मैंने कहा इस मादर चोट को निकाल दो पार्टी से। अच्छा। है जबरदस्ती वो प्रधानमंत्री बन गया बिना पार्टी के सजेशन के। अच्छा। और बिना पार्टी के प्रोजेक्ट के, बिना अप्रोच, मतलब कोई प्रस्ताव पारित करे, कोई प्रस्ताव रखे फिर पास हो, साला अपने आप बन गया। आते ही उसको निकाल दिया साले को। सिंधी है ना वो, सिंधी है, इनका कोई भगवान नहीं। नहीं तो मोदी को भगवान क्यों कहा आपने? मोदी को भगवान इसलिए कहा कि मोदी गुजरात में, उसका प्रमाण है कि गुजरात में जब से बैठा तो उसका विरोध करने वाला वहाँ कोई है ही नहीं। उसके बाद कोई मुख्यमंत्री बना नहीं। अब अगर वो कुछ गड़बड़ करता तो पार्टी हटा देती है, जनता उसको हटा देती। तो वो अपने कार्य में कुशल है। तो कुशल तो ऐसे उदाहरण और भी बहुत सारे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री केजरीवाल तो साला मूर्ख मंडल है वो। नहीं, नौकर रहेगा। केजरीवाल नौकर है, अधिकारी है वो। अच्छा। हाँ, ये जबरदस्ती बन गया। नहीं, वो मुख्यमंत्री बना, उसके बाद आज तक मोदी उसको हटा नहीं पाया। अरे उस साले ने तो वो पंजाबियों को तो बैठा दिया, रोटी पानी दिया, 400 रुपया बैठा के लोगों को, हाँ, उसमें अनशन में बैठा दिया। तो गलत किया? पक्का हरामी है वो, नौकर है वो। ये तो कहता कि मोदी जी मुझको पुलिस दे दो। हाँ। तो मैं तुम भाजपा वालों को सुधार दूंगा। अच्छा। तुम ऐसा कोई करेगा? अच्छा। कोई दुश्मन कहे से कहो कि हमको अपनी रिवाल्वर दे दे, मैं तुझको मारूंगा, ऐसा होगा कभी? अच्छा। कहता पुलिस दो तो मैं तुम लोगों को सुधार दूंगा। तो वो सही नहीं है। बेटा बेटा रहेगा, बाप बाप रहेगा। मोदी बाप है, केजरीवाल बेटा है। और बाकी सारे नेता, राहुल गांधी बेटा है, मुख्यमंत्री 34 हैं। राहुल गांधी तो मेंटलेस हो गया। वो मेंटलेस मतलब क्रैक हो गया। कैसे? फ्यूज हो गया। उसका प्रमाण ये है कि बिना टारगेट के बोल देता है। क्या? एक उदाहरण दे दो। उदाहरण के लिए, जब साले तेरे बाप नहीं था तो तूने उसको बाप मान लिया, मोदी को। अच्छा। उसको गले से लगा लिया है और उसके पैर छू लिया। जब बाप मान लिया
तो उसकी बुराई क्यों करता है? अब रे रे करके उससे बात करता मोदी से, पहले जी बोलता था, अब रे करके बोलता है। क्या? अब चोर कहता है उसको, पूरा देश उसको चोर कह रहा, और गाली दे रहे सारे। तेरे बाप को कभी किसी ने गाली नहीं दिया जब प्रधानमंत्री था राजीव गांधी? नहीं, पर लोग ये कह रहे हैं कि मोदी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए। मोदी ने कहा कि 15 लाख दूंगा, नहीं दिया। ये हिंदुस्तान पूरा मूर्ख है, 3 जन्म का मूर्ख है। इसको धर्म से मतलब नहीं, इसको कर्म से मतलब नहीं। इनको कर्ज दो, पैसा मत मांगो, ये हिंदुस्तानी है। अच्छा, नहीं, मोदी के राज में ही तो कर्जा लेने वाले नीरव मोदी, विजय माल्या सब भाग गए। मोदी विजय माल्या भाग नहीं गए, ये तो सब कांग्रेसियों का टारगेट है। अच्छा, बदनाम करने का। तो अभी मोदी कब तक रहेंगे, आपको लगता क्या है? मोदी अभी 2028 तक रहेंगे, जब उसकी उम्र 75 साल हो जाएगी। अच्छा, पार्टी में एक लॉ बन गया 75 साल की उम्र से मोदी को। आप भी भाजपा ही हैं क्या? भाजपा, हमारे बाप को इंदिरा गांधी ने 19 महीना जेल में रखा। आपके पिता को? हाँ। अच्छा, अब हमारा मतलब ये है कि कांग्रेस को बर्बाद करना। कौरवों ने कभी कृष्ण को भगवान नहीं माना, और कांग्रेस कभी मोदी को भगवान नहीं मानेगी। और कांग्रेस पूरा जन्म की कौरव वंश है। क्या कौरव कृष्ण को, अरे साला आहिर है, गैया चराने वाला है, कभी भगवान हो सकता है? ऐसे ये कांग्रेसी मोदी को कहते हैं, कभी मोदी भगवान हो सकता है? हो सकता है क्या? भगवान है वो। 6 साल में पूरे पृथ्वी में फैल गया वो। तो फिर महाकाल में अमेरिका। अगर मोदी भगवान है तो जो काम कृष्ण ने नहीं किया कि पांडव कौरव की लड़ाई ना हो, वो काम मोदी ने किया। चीन और भारत की सेना खड़ी रही, पांडव कौरवों की सेना खड़ी रही। कृष्ण चाहते थे लड़ाई ना हो, 5 गांव दे दो, लेकिन कौरव में दुर्योधन नहीं माना। लेकिन मोदी ने ऐसा माइंडेड लॉ है, क्या है माइंडेड लॉ, मतलब वकील, एडवोकेट। चीन और भारत अपनी अपनी सेना लौट गई, लड़ाई नहीं हुई। इससे एक प्रमाण है कि जो हमारे परमात्मा कृष्ण ने नहीं किया, वो मोदी ने कर दिखाया। तो मोदी, आप मोदी को कृष्ण से भी ऊपर मान रहे हैं? मोदी परम तत्व है, परमात्मा है, उन सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। लेकिन आपने कहा कि आडवाणी ने जाकर के जिन्ना की जय बोली, लेकिन मोदी भी तो नवाज शरीफ के जन्मदिन में केक खा के आए थे। अरे वो केक खा के आया, नवाज शरीफ की माँ के पैर छुआ। तो क्या ये सही किया उन्होंने? वो सही किया। आज उसका कोई विरोध करने वाला नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ का हमारे भारत से ट्रांसलेट थे। हमारे भारत आता था अजमेर शरीफ। नहीं, आप कह रहे हो 1 करोड़ रुपया दान देगी। आप कह रहे हो विरोध नहीं है, और अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया खुद ही कि मोदी का नाम लेने की वजह से आपको सरेआम सड़क पर पीट दिया गया। पीट दिया, वो मुझको मारा। मुझको एक ने दारू पीने वाले को बोला, मारा चोट के, इसके रोज भोसड़ी वाला मोदी मोदी चिल्लाता है। अच्छा, 3 घूंसा इधर मारा। तो फिर भी आपने चोट, तेरी झोपड़ी चलूंगा और वहाँ भी तेरे को मारूंगा। ये तो कांग्रेसियों ने मुझको मरवाया। तो फिर भी आपने मोदी का नाम लेना नहीं छोड़ा? मोदी भगवान है। अच्छा। आज नहीं, कल हमारी रक्षा करेगा। आम का वृक्ष 12 साल में फल देता है। मोदी तो 6 साल में, जो भाजपा ने प्रोजेक्ट किया था राम मंदिर बनाएंगे, जिसके लिए गोली खाया, फैसला हो गया। जम्मू में लोग स्वतंत्र हो गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते थे। कहाँ लगी मोदी बढ़ाई, और शिव शंकर मोदी की बढ़ाई कहते कहते हार जाई। इतने अच्छे काम हैं 6 साल में मोदी के। तो राहुल गांधी के बारे में भी कुछ कह दीजिए। राहुल गांधी तो एकदम बेकार है। अच्छा, सेंसलेस है। अरविंद केजरीवाल नौकर है, नौकर बन के रहेगा। मायावती तो एक अनाथ औरत है। मुलायम सिंह तो मुलायम हो गए, एकदम लूज हो गए। अच्छा, अखिलेश तो उनका बेटा है, वो बाप एक नट है और अखिलेश उनका बंदर है। जैसा बाप नचाया वैसे नाचा, बाप बेटा दोनों नहीं बोल रहे। ममता बनर्जी तो मछली भात खाने वाली है। अच्छा। जिसका भोजन में सात्विकी नहीं है, उसके परमात्मा से कोई प्राप्ति नहीं है। योगी आदित्यनाथ भगवान हनुमान जी का अवतार है।
तो मोदी किसका? मोदी भगवान शंकर का अवतार है। और मोदी हनुमान शंकर भगवान हनुमान जी को लेके डमरू बजाते गए थे अयोध्या। और मोदी भी योगी को डमरू बजाते बोले तुम अयोध्या में रहो। हनुमान जी और राम जी दोनों अयोध्या में रहे। अब योगी कब बनेंगे प्रधानमंत्री? योगी बनेगा जब मोदी रिटायर होगा तब। मोदी कब रिटायर होगा? मोदी वनवास ले लेगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी बोले मैं अब प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। अच्छा, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी भाजपा के मुख्यमंत्री? त्रिवेंद्र सिंह रावत को पक्का गंजेड़ी है। अच्छा, ये घर गृहस्थी और राजपाट लायक नहीं। वो मुख्यमंत्री बिल्कुल बेलगाम था। जो मर्जी आए वो बोल देता था। गांजा भांग पीते बैठा रहता था बाबाओं के पास। सुल्फा पीता है वो। कौन? त्रिवेंद्र रावत। अच्छा, आपको कैसे पता? मुझको लोग यहाँ बताते। और जो अब बने हैं वो? ये तो और बेकार है। ये हरीश रावत को बचाने में दोनों मुख्यमंत्री लगे हैं। अच्छा। और मोदी की इच्छा है कि हरीश रावत को जेल में सड़ा दो। अच्छा, लालू जी के बारे में भी कुछ बताइए। लालू तो ये मादर चोट पक्का अहिर है। अच्छा। इसके दोनों लड़के चुनाव जीत गए थे तो ये कहता था कि मैं बनारस जाऊंगा, मोदी को हम हराएंगे। मोदी ने कहा साले हम तुझको पिंजड़े के अंदर बंद कर देंगे। अब आखिरी संदेश कुछ दे दीजिए। आखिरी संदेश ये है, जय मोदी जय जय मोदी, जय मोदी जय जय मोदी। मोदी का नाम लिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो, घुट घुट कर मच जिया करो। मोदी का नाम लिया करो, गंगा का वरदान जान लिया करो, शंकर का अवतार मान लिया करो, मोदी का नाम लिया करो। जैसे दुर्गा मंदिर में भैरव की जय बोलना पड़ेगा तब देवी वरदान देगी और दर्शन का फल मिलेगा। ऐसे राम मंदिर में जो चढ़ेगा मोदी मोदी, एक एक पेड़ी राम मंदिर की जो चढ़ेगा भविष्य में, मोदी भगवान की जय, मोदी भगवान की, क्योंकि मोदी ने बनवाया। जैसे आज भी नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर को बनवाया। भारत सरकार ने नहीं बनवाया, गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री। तो मोदी गॉड ऑफ वर्ल्ड, पूरे पृथ्वी का भगवान है। राम नाम सत्य है, मोदी बड़ा मस्त है। ये मैं कीर्तन करता था ना। मोदी भगवान है, भगवान शंकर का वरदान है। हाँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब मोदी की कृपा से जिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो, मोदी को भगवान शंकर का वरदान मान लिया करो। तो दोस्तों, ये आपने देखा कुंभ नगरी, आध्यात्म नगरी, धर्म नगरी हरिद्वार में एक अजीब किस्म के साधु जो मोदी को भगवान मानते हैं, जो महाकाल से भी ऊपर मोदी को मानते हैं। इनका कहना है कि जो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं कर पाए वो मोदी ने करके दिखाया। और किसी नेता को ये देश के भविष्य के लिए सार्थक नहीं मानते, लेकिन मोदी को मानते हैं। अब इस बात का फैसला तो आपको ही करना है कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना। आज के लिए इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।